उत्तरकाशी की देवयानी ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एम्ब्रूज की फतह। ग्रह क्षेत्र पहुंचने पर सीमवाल का किया जोरदार स्वागत। कहा, मेरा मकसद माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। डोईवाला में चेन लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाइक बरामद। पुलिस 2 आरोपियों से कर रही है पूछताछ। लोहाघाट में क्रैकडाउन ऑपरेशन। खतेड़ा गांव में भांग की खेती को किया नष्ट। पुलिस ने ग्रामीणों से की भांग की खेती नहीं करने की अपील। डेंगू के बढ़ते केस को लेकर एक्टिव मोड में स्वास्थ्य विभाग। देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज सामने। करीब 7081 जगह मिले लार्वा। चिकित्सा महकमा हुआ सतर्क। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित बीजेपी के सांसद और विधायक सहित पार्टी के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस जनाधार पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में देश की संस्कृति का जो आह्वान उन्होंने किया है। मन की बात प्रधानमंत्री जी के देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। विदेश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, नॉन पॉलिटिकल होता है। और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री जी ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? कोर ग्रुप की बैठक होगी, सभी मुद्दे होंगे। एक राजनीतिक दल है तो राजनीति के मुद्दे सारे रहने वाले हैं। उसमें 2024 भी रहेगा और बाई इलेक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी चुनाव होंगे। सभी विषयों में बात की जाएगी। चुनाव में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुदैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन हुआ, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। कहा कि देश आज गर्व महसूस करता है जब हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारते हैं, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता है। डॉक्टर चिन्मयानंद जी बहुत समय से चाहते थे कि मैं शांति कुंज में आऊं, और शांति कुंज मेरे लिए पराया नहीं है, ये मेरा अपना है। मैं यहाँ आज वक्ता के रूप में जरूर आया हूँ, लेकिन आचार्य श्री राम जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने वाला मैं भक्त बड़ा पुराना हूँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। रुड़की के सिविल अस्पताल में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सिविल अस्पताल में सुविधाओं को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक के बारे में सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने जानकारी दी। बताया कि बैठक में सिविल अस्पताल में बिजली की लाइन का नवीनीकरण और पोस्टमार्टम हाउस अपग्रेड करने पर चर्चा हुई। के अंदर भी जगह थोड़ी कम पड़ रही है, क्योंकि कई बार ट्रॉमा के पेशेंट एक साथ 5-5, 6-7 आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास 2 ही टेबल हैं। तो उस हॉल को पूरा बड़ा करने और उसकी छत मरम्मत और फर्श की मरम्मत के लिए 42 लाख रुपए का एस्टीमेट था हमारे पास में, वो उसके लिए उन्होंने रजामंदी करी है। CT स्कैन की मशीन हमारी पिछले 2 वर्षों से ख़राब पड़ी हुई है, उसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से लेटर लिख के भेजा है कि इसको CSR मद से इसको या किसी अन्य मद से ये मशीन यहाँ पर स्थापित की जाए।
वहीं उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव मुखबा की बालिका देवनानी बता दें कि उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव बालिका देवनानी सेमवाल ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एम्ब्रस फतेह की है। बता दें कि साल 2019 में देवयानी सेमवाल ने MBBS के साथ माउंटेन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को भी फतेह किया है। उत्तरकाशी पहुंचने पर देवयानी का जोरदार स्वागत किया गया। देवयानी का कहना है कि अभी इसका मकसद माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, जिसके लिए वो तैयारियां भी कर रही है। हमारे पूरे जिले के लिए एक गर्व का विषय है और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिले की जो बेटी है देवयानी सेमवाल के द्वारा पहले किलिमंजारो की जो पर्वत श्रेणी है उसको फतेह किया गया और वहां भारत का नाम रोशन किया गया। साथ ही आज यूरोप महाद्वीप की जो एब्रूज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उस वहाँ फतेह करके भारत का तिरंगा जो हमारी बेटी ने जो लहराया है उसके लिए पर क्या कि जिस प्रकार से देश का नाम रोशन किया, तिरंगा वहाँ पर फैलाया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। और सीमांत जिला उत्तरकाशी गंगोत्री मुखबा से जो बेटी बिलोंग करती है, आज वो 2 कॉन्टिनेंट, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप हो या यूरोप महाद्वीप का, अभी रिसेंट उन्होंने जो है एल्ब्रुस पर्वत पर जो उन्होंने जो है समिट किया है, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जिले के लिए और राज्य और देश के लिए बहुत ही गौरव का पल है। कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक था माउंट एल्ब्रुस, यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने प्रोफेशनल कोर्स करे हैं NIM से और वहाँ मेरा एम बना कि मैं 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो 2019 में मेरा जस्ट आफ्टर मेरा BMS मैंने अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी क्लाइंब करी थी और उसके बाद फिर कोविड हो गया था, फिर मेरा जॉब वगैरह मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। फिर अब जाके मुझे 2023 में मौका मिला, मैं सेकंड पीक जो है मेरी हुई है अभी रिसेंटली 19 अगस्त को हमने सबमिट किया है। रविवार को लोहाघाट के चोमल्ला बैंड में सिख तीर्थ यात्रियों से भरे अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे 112 कर्मियों ने 108 के जरिए सभी घायलों को लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। उपचार कर रही डॉक्टर प्रिया नगरकोटी ने बताया कि गर्भवती महिला को काफी चोटें लगी हैं, लेकिन वो और उनका बच्चा सुरक्षित है। महिला वो 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ठीक है, वो स्टेबल है। हल्का उसके लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन बता रही है, तो एक्सरे तो करवा नहीं सकते रेडिएशन की वजह से, तो बट ठीक है, नहीं खतरे की स्थिति नहीं है, ठीक है, बच्चा भी ठीक है, FHS है, स्टेबल है। बाहर से पार्टी जा रहा था, बिशन मोड़ पे मैं ऊपर से जा रहा था, वो नीचे पार्टी की तरफ से आ रहा था सरदार जी। वो मैंने गाड़ी खड़ी भी कर दी, उन्हें 20 रोड में, जब मोड़ काटने के बाद सीधी रोड पे चढ़ा दी गाड़ी के ऊपर। तो इंजन में सारा नुकसान है। 3 सवारी थे, तीनों में लगी है, घर के ही है तीनों। दारू पी रखी है सरदार जी ने, अभी भी दिख रहा हो, बहुत ज्यादा नशे में। उत्तराखंड में बारिश आफत बनती जा रही है। रुड़की रेलवे स्टेशन अंडरपास में बरसाती पानी की वजह से जलभराव हो गया था। अंडरपास में फंसी कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला समिति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नंदा देवी मेले को पोस्टर जारी किया। आयोजकों ने बताया कि आगामी 20 सितंबर को नंदा देवी मेले का आगाज होगा, जबकि 27 सितंबर की शाम को मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा के साथ मेले का समापन किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी नंदा देवी मेले में कुमाऊं और गढ़वाल बड़े लोक कलाकारों को मेले में बुलाया जाएगा, जबकि स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 7 दिनों तक चलने वाले नंदा देवी मेले में झोड़ा, चांचरी, भगनोल सहित तमाम सांस्कृतिक आयोजन की धूम भी रहेगी। सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और 27 सितंबर को ठीक 4 बजे 3:30 बजे माँ की शोभा यात्रा की संगीत
विसर्जन होगा। और जहाँ तक 20 तारीख से मेला शुरू होगा तो विभिन्न स्कूल के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे पहाड़ की जो छोलिया नर्तक होते हैं और साथ घोड़ा भगनौर बैल, इन सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड के लोहाघाट ब्लॉक नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में गोरा पर्व की धूम मची हुई है। सीमावर्ती जिंडी गांव में मां गोरा देवी मंदिर में मां गोरा की प्रतिमा के सामने महिलाओं के द्वारा गोरा गायन किया जा रहा है। पंडित मदन कॉलोनी ने बताया कि जय माता गौरी भगवान भोलेनाथ से रूठकर अपने मायके आती है तो उनको मनाने के लिए स्वयं भोलेनाथ ससुराल आते हैं। इसी कारण से महेश्वर को भी डलिया में रखकर उनको भी नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं और सिर में रखकर नृत्य करते हुए माता पार्वती के पास पूरे विधि विधान से स्थापित किया जाता है और दोनों की पूजा अर्चना भी की जाती है। वहीं आयोजन समिति के कल्याण चंद ने बताया कि प्रतिदिन शाम को महिलाओं द्वारा गोरा से संबंधित लोक गीतों के साथ झोड़े झुमटे आदि का गायन किया जा रहा है और पुरुषों के द्वारा महाभारत रामायण कालीन वीर गाथाओं का गायन किया जा रहा है। भव्य यहाँ पर गोरा गायन किया जा रहा है ग्राम जिंडी समदेल क्षेत्र में, जो कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है। हमारे पूर्वज लगातार यहाँ पर पहले से गोरा गायन करते आ रहे हैं और हम लोग इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गोरा का गायन किया जाता है, जिसमें चाली धुमारी मुख्य रूप से चाली आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर पूजा पाठ दिन में भी प्रातःकालीन, संध्या में और शाम के समय और रात्रि में यहाँ पर गायन किया जाता है। माता बहनों द्वारा माँ गौरा देवी की प्रतिमा के चारों ओर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं और यहाँ पर पुरुषों द्वारा बुजुर्गों, नवयुवकों और सभी इससे गौरा गायन का जो हमारा नवयुवकों का जो रुझान बढ़ रहा है कि नशा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल नशा मुक्त का कार्यक्रम किया जाता है। अल्मोड़ा के थाना भतरोज खान पुलिस द्वारा देर शाम पुलिस सहायता केंद्र मोहन पर चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार को चेक करने पर वाहन में सवार 2 युवकों के कब्जे से 30 छोटी पन्नियों में कुल 300 ग्राम अफीम बरामद किया। अभियुक्तों को थाना भतरोज खान में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष भतरोज खान ने बताया कि अभियुक्त गणों द्वारा पूछताछ में अफीम बदायूं उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाना बताया, जिससे इनके द्वारा मरचूला और मोहन टूरिस्ट क्षेत्रों में ग्राहकों को तलाश कर ऊंचे दाम में बेचकर अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से लाया गया था। चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि अभियुक्त उसके विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट में 2 मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए देहरादून के इसरो सेंटर पहुंचकर वहां मौजूद वैज्ञानिक के साथ मुलाकात की और उनको बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान इसरो केंद्र पर अपना संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले ये कहा जाता था कि चंदा मामा दूर के, लेकिन चंदा मामा अब दूर के नहीं, हमारे सबके पास के हैं, जो इसरो और IRS के वैज्ञानिक के शोध के कारण सफल हो पाया है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त हो और उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्रों में शोध अनुसंधान की जहां आवश्यकता है, उसमें ये हमारे सारे ही संस्थान मिलकर उस पर काम करेंगे। यह भी आज हम लोगों ने संवाद में आपस में तय किया है। इस स्टेट के लिए जिस तरह से हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी उसमें जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी हम लोग आपदाएं देख रहे हैं, तो ये भी उसके लिए बहुत ही
इंस्पिरेशन का काम होगा। जितना बड़ी काम जब हम लोग कर लिए हैं, ऐसे काम को भी हम लोग अगर करके अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम उत्तराखंड स्टेट को भी, जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहता है, इसको नंबर 1 बनाना है। ये बहुत ही यंग स्टेट है, अभी 23 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, तो इसको आगे ले जाने के लिए हम लोगों को हौसला बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में आउट ऑफ टर्न जॉब को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कैबिनेट के पास किए जाने पर उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हमारी सरकार ने पूर्व में खेल नीति लागू की थी, जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं। आउट ऑफ टर्न जॉब का कैबिनेट के पास होना आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य करेगा। फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा और निश्चित रूप से वो खिलाड़ी जो है आगे भी अपने भविष्य में लगातार खेलते हुए उत्तराखंड के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसे बच्चे मेडल प्राप्त करते हैं तो उनको निश्चित रूप से अपने सरकारी विभागों में सीधे उनको जो है उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी योजना, आउट ऑफ टर्न योजना खिलाड़ियों के हित में होना अपेक्षित थी। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं में अत्याचार और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उससे प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है और इसी बीच बागेश्वर का उपचुनाव सामने आया है। पूरा विश्वास है कि बागेश्वर में बेहतर निर्णय कांग्रेस के पक्ष में मिलने जा रहा है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में हुआ है, हमारा संगठन, हमारे विधायक सभी, चाहे वो सड़कों पर हों चाहे विधानसभा के अंदर हों, वो सारे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। लोगों की आवाज़ बनकर उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है और मैं समझता हूँ कि उसका रिजल्ट निश्चित ही यहाँ आएगा और 2024 में एक नया माहौल जो आने वाला समय है उसकी भी एक कहीं ना कहीं छवि इस चुनाव के दौरान। लोहाघाट के एसपी चंपावत के निर्देश पर चंपावत में मादक पदार्थों के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सीमांत पंचेश्वर कोतवाली पुलिस ने खतेड़ा गांव में ग्रामीणों द्वारा उगाई गई 5 नाली भूमि में भांग की खेती को नष्ट किया है। पंचेश्वर कोतवाली के एसएचओ ने ग्रामीणों को भांग की खेती न करने की अपील की है। एसएचओ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भांग की खेती करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मामला सिरकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद से सामने आया है, जहां बिजनौर निवासी एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को गोली मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवक के गोली पैर में लगी। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तौर पर जो इतनी जानकारी मिली कि दोनों जो जिसने गोली चलाई है, जिसको गोली लगी, दोनों किसी न किसी माध्यम से परिचित है और जिसको गोली लगी वो रावली महदूद का रहने वाला है और हीरो मोटरकॉप में काम करना बताया जा रहा है। बट अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि वो भी उपचाराधीन है। जैसे ही उसका उपचार खत्म होता है, वो बोलने की स्थिति में होगा, तब अन्य फैक्ट्स प्रकाश में आए। उसके पैर, शरीर के निचले भाग में जांघ के पे उसको गोली लगी है और उसमें एंट्री है, दोनों बूंद अभी। रुड़की के सिविल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, साथ ही आत्महत्या की धमकी भी देने लगा। वहीं स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं माना। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद कुछ एम्बुलेंस कर्मी टंकी पर ऊपर चढ़े और बड़ी मुश्किल से युवक को टंकी से नीचे उतारा गया। जानकारी के मुताबिक युवक बाजपुर का रहने वाला है और मानसिक रूप से परेशान लग रहा है। सूचना पर मौके पर गंगनहर कोतवाली पुलिस भी पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। मैं ऊपर चढ़ा, अर्जुन भाई हमारे वो चढ़े, दुष्यंत भाई हैं वो चढ़े। बाकी हम ऊपर चढ़ने के बाद देखा तो उसने मेरे दोस्त के भी लात मार दी। जो हम चढ़ रहे थे, लात मारने के बावजूद वो कब्जे में नहीं आ रहा था। फिर मैंने आवाज़ मारी नीचे रस्सी भिजवाओ ऊपर। तो 2-3 जने और हैं अपने भाई हमारे, एक तो सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं जो अपना
इस नर्सिंग स्टाफ में काम कर रहे हैं, और बाकी हमारे समानी भाई हैं, इरफान भाई हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं। हम सब लोग ऊपर चढ़े तो उसके हाथ पैर बांध के नीचे लाया गया। चमोली के सबसे दूरस्थ गांव कलगोट गांव में समुद्री तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बंसी नारायण नाम का एक रहस्यमय मंदिर मौजूद है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर मंदिर के एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिस मेले में खासकर कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान विष्णु को राखी बांधती हैं और इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है और हजारों श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहते हैं। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आ चुका है। बता दें कि राजधानी देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज सामने आए हैं और करीब 7081 जगह लार्वा मिला है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में सतर्क हो चुका है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि अस्पतालों में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षण के काफी मरीज आ रहे हैं और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों का डेंगू टेस्ट कराए जाने पर वो नेगेटिव पाया जा रहा है, जबकि डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड और दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेली रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के मुख्य इलाके जैसे ISBT, रिस्पना पुल, अजबपुर, धर्मपुर, रीठा मंडी और पटेल नगर से डेंगू के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए हमारे द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे डेंगू को बढ़ने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब 1 से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिनमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवाइयाँ हमने व्यवस्था की हुई है। एक नजर हेडलाइन पर। पीएम मोदी ने की मन की बात, मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से की सुनी मन की बात। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुदैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला का किया आयोजन। उत्तरकाशी में देवयानी ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एम्ब्रूस की फतह। गृह क्षेत्र पहुंचने पर सेमवाल का किया जोरदार स्वागत, कहा मेरा मकसद माउंट एवरेस्ट फतह करना है। डोईवाला में चैन लूट का किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाइक बरामद, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। लोहाघाट में क्रैकडाउन ऑपरेशन, खतेड़ा गांव में भांग की खेती को किया नष्ट, पुलिस ने ग्रामीणों से की भांग की खेती नहीं करने की अपील। डेंगू के बढ़ते केस को लेकर एक्टिव मोड में स्वास्थ्य विभाग। देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज, करीब 7081 जगह मिले लार्वा, चिकित्सा महकमा हुआ सतर्क। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।